Welcome friends. Today we are going to solve a major problem that is related to how to learn English without even spending a single penny on coaching at a village. So, English is as compulsory as having a DJ in a wedding. Without DJ, wedding looks very dull, and without English, your personality looks very dull. मतलब कि आज हम एक मेजर प्रॉब्लम को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो कि रिलेटेड है कि हम इंग्लिश को कैसे लर्न कर सकते हैं हमारे घर पर रहकर विलेज में, वो भी बिना कोई पैसा खर्च किए, विदाउट एनी कोचिंग, बिना किसी कोचिंग के। और आजकल इंग्लिश इतनी ज़्यादा नेसेसरी हो गई है, जैसे कि वेडिंग में डीजे के बिना वेडिंग फीकी लगती है, वैसे ही आजकल हमारी पर्सनैलिटी भी इंग्लिश के बिना फीकी लगती है। सो अगर आप इंग्लिश नहीं सीखते तो आपकी पर्सनैलिटी, मतलब आप खुद में ही कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं फील करोगे, क्योंकि आजकल इंग्लिश हर जगह पे का कंपलसरी हो गई है, जहाँ कहीं भी हमें जॉब करनी है। सो इंग्लिश इज़ really an integral part of everyone's life who want to pursue a job in their life. Okay, मतलब इंग्लिश इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है हर किसी के लिए जो कि परस्यू करना चाहते हैं, कोई जॉब करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो गई इंग्लिश। बट विलेज में रहकर लोग इंग्लिश को लर्न नहीं कर पाते। Why? Because they do not have good environment to learn English. They do not have a lot of sources or enough sources to learn English. मैं क्या कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि विलेजेस में ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश को लर्न करना चाहते हैं, बट उनके पास इनफ सोर्सेज नहीं है। कोचिंग सेंटर्स अच्छे नहीं हैं, कई विलेजेस में तो कोचिंग सेंटर ही नहीं है लोगों को बच्चों को इंग्लिश सिखाने के लिए। तो वो घर पर रह के कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं, तो आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सो इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट इट, सो stay connected with this video till the very end. Why? Because it must gonna be helpful, and don't skip it in between. Why? Because if you will skip it in between, you will skip any kind of point, and maybe that point would be necessary for you and you will skip that, so that would be your loss. मतलब वो लॉस आपका होगा। तो ट्राई कीजिए कि वीडियो को लास्ट तक सुनिए। ओके, सो विदाउट स्पेंडिंग आवर टाइम, लेट्स जंप ऑन टू आवर मेन पॉइंट्स। Now, our biggest question is how to learn English alone at home without even spending a single penny in a village and without any coaching. Okay? So, आज हमारा biggest question है, जो कि है कि हम गांव में बिना कोचिंग के गांव में रहकर कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं बिना कोई पैसा खर्च किए। सो स्टेप नंबर 1, रीड। नाउ आप कहेंगे कि रीडिंग क्यों? सबसे पहले आपने रीडिंग ही क्यों बोली? रीडिंग इसलिए क्योंकि रीडिंग से आपका माइंड एक्टिवेट हो जाता है इंग्लिश को लर्न करने के लिए। रीड एज मच एज यू कैन, बट वेट, व्हाट यू हैव टू रीड? नॉट न्यूज़पेपर्स। आपको न्यूज़पेपर तो बिल्कुल भी रीड नहीं करने। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर्स में इतनी ज़्यादा टेंशन ऐड की जाती है, इतनी ज़्यादा टेंशन ऐड की होती है रिपोर्टर्स के द्वारा, कि आपको इंग्लिश लर्निंग करने की बजाय आपको डेली के करंट अफेयर्स जो होते हैं, जो भी कोई भी इशू होता है, आपको उसके बारे में पता लगता है और आपका माइंड है जो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुडंट हैव टू अवेयर अबाउट द करंट अफेयर्स, या that is necessary if you want to alert your mind, so you would read that according to your preference. But if you really want to learn English in an easy way, so start from little stories. मतलब कि छोटी स्टोरीज़ को रीड करना स्टार्ट कीजिए। कौन सी स्टोरीज़? जैसे कि तेनाली रामा, है ना। तेनाली रामा की जो स्टोरीज़ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होती हैं। आप उनको रीड भी कर सकते हो, यूट्यूब पर जाकर सर्च करके सुन भी सकते हो और सबटाइटल्स के साथ बोल भी सकते हो, और वहाँ पर कैप्शंस में आप उसको रीड भी कर सकते हो। मतलब क्या है कि आप बहुत सारी चीज़ें तेनाली रामा की स्टोरी से सीख सकते हो। स्पीकिंग भी कर सकते हो, रीडिंग भी कर सकते हो, लिसनिंग भी कर सकते हो, और इवन यू कुड राइट, आप
राइट भी कर सकते हो, मतलब अपनी राइटिंग की स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो तेनालीरामा की स्टोरीज़ को सुनने से, पढ़ने से, लिखने से। ठीक है, सो छोटी स्टोरीज से शुरू कीजिए रीड करना, जो कि आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी। ओके, बट हाँ, अगर आपको वो छोटी स्टोरीज भी अंडरस्टैंड नहीं हो रही, सो दैट्स ओके, नो वरीज, मतलब वो भी हो गया है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पहली बार में नहीं समझ आई, उसको दोबारा रीड कीजिए, ठीक है, दोबारा सुनिए उसको, देन अगेन अगर फिर से नहीं समझ आया दोबारा रीड कीजिए। अगर आपको वो चीज़ डिफ़िकल्ट लग रही है बार बार रीड करना, थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, उसको थोड़ा एक्टिव होने के लिए थोड़ा टाइम के लिए छोड़िए, देन अगेन रीड करने का ट्राई कीजिए। आपका माइंड अपने आप एक्टिवेट होना शुरू कर देगा रीडिंग के लिए। सो ट्राई टू रीड एज मच एज यू कैन, ट्राई टू रीड दोज थिंग्स विच आर इंटरेस्टिंग फॉर यू, जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है, विच यू थिंक दैट दिस यस it is interesting thing for me, yeah, I could learn something from it by reading it. okay, so ऐसी चीज़ों को रीड कीजिए। सो आपका पहला स्टेप होना चाहिए रीडिंग। नाउ स्टेप नंबर 2 इज़ लिसन एज मच एज यू कैन। अभी लिसनिंग में क्या करना है, लिसनिंग में क्या होता है कि आप आजकल गाने सुनते हो अपने माइंड को एक्टिवेट करने के लिए, खुद को अच्छा फील करवाने के लिए, है ना, आप गाने सुनते हो ताकि आप एक्टिवेट फील करो। उन गानों की बजाय जो कि आपकी मदर टंग में है या किसी और लैंग्वेज में है जो कि आपको अंडरस्टैंड होते हैं, उन गानों को सुनने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें कि आप इंग्लिश में सॉन्ग्स सुनें, पॉडकास्ट सुनें। तो पॉडकास्ट और सॉन्ग सुनने से क्या होगा, आपके माइंड को इंग्लिश के जो वर्ड प्रोनाउंस करने होते हैं वो थोड़े थोड़े समझ आने शुरू हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है। ट्राई कीजिए कि आप सबटाइटल्स को ऑन रखें जब गाना चल रहा हो, जो कि लिरिक्स हैं उनको पढ़ने का ट्राई कीजिए, और ट्राई कीजिए कि आप उनको बोलें भी, चाहे आप गलत बोल रहे हैं चाहे सही बोल रहे हैं, बट ट्राई टू स्पीक एज मच एज यू कैन एंड ट्राई टू लिसन एज मच एज यू कैन। हाँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहे हैं लिरिक्स वो क्या बोल रहे हैं, तो टेंशन मत लो, नो वरीज, दैट्स ओके। बस इतना कहना है कि दैट्स इंटरेस्टिंग, मतलब हाँ ये गाना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और ये कहकर सबको चकमा दे दो। बट ट्राई टू लिसन एज मच एज यू कैन, बिकॉज लिसनिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो लिसन एज मच एज यू कैन।